मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में ही रब दिख, मुझे साजन के घर जाना है। दोस्तों आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उन्होंने 90s के दशक में बॉलीवुड में रोल किया है। बॉलीवुड में रही मात्र 8-10 साल ही, लेकिन 8-10 सालों में उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और लगभग सभी एक्ट्रेस के साथ काम कर चुकी हैं। होश वालों को खबर क्या। बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के होते हुए भी इन्होंने बॉलीवुड में कई नेपो किड्स को टक्कर दी, जैसे कि पूजा भट्ट, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन। और बात करें इनकी खूबसूरती की तो इसके मामले में इन्होंने टक्कर ली थी माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय और श्रीदेवी से। बेहद ही खूबसूरत और टैलेंटेड होने के साथ साथ ये एक वॉरियर भी मानी गई। इन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर एक बार फिर अपने करियर में वापसी की और लोगों के लिए एक मिसाल बनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की। बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियों ने काम किया, लेकिन 90 के दशक में शायद ही ऐसा कोई रहा हो जो इनके हुस्न का दीवाना ना हो। इनकी दीवानगी की लंबी लिस्ट में अभिनेता, नेता और क्रिकेटर जैसे दिग्गज भी शामिल थे। लोग उनसे शादी करना चाहते थे। इनकी खूबसूरती के इतने दीवाने थे कि एक क्रिकेटर ने तो इनको किडनैप करने की धमकी भी दे दी थी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिना किसी बैकग्राउंड के सोनाली ने बॉलीवुड में एंट्री कैसे ली, क्यों सभी एक्ट्रेस की पहली पसंद थी सोनाली बेंद्रे और इतनी ज्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बाद भी कैसे इनका करियर 10 साल में खत्म हो गया। सोनाली के प्यार में कितने एक्ट्रेस आहें भरते थे, जानेंगे बहुत कुछ। बने रहिए हमारे साथ। चलिए जानते हैं कौन थी सोनाली और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। सोनाली के पिता का नाम जीत बेंद्रे जो कि एक सरकारी नौकरी करते थे और माँ का नाम रूपसी बेंद्रे था जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनकी बड़ी बहन का नाम रूपा और इनकी छोटी बहन का नाम गंधारी था। पिता की जॉब की वजह से इनकी परवरिश अलग अलग शहरों में हुई थी। सोनाली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु के केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट की और अपना ग्रेजुएशन मुंबई के राम नारायण कॉलेज से कंप्लीट किया। कॉलेज में आने तक सोनाली के मन में एक्टिंग या मॉडलिंग के नाम पर कुछ भी नहीं था। फिर एक बार कॉलेज में स्टार बेस्ट टैलेंट रिसर्च की प्रतियोगिता हुई जिसमें सोनाली ने भी पार्टिसिपेट किया और वो सेलेक्ट हो गई। जिसके बाद इन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की, जिसमें से निरमा साबुन का एड उन दिनों बहुत पॉपुलर हुआ था। हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। ये एड तो आपको याद ही होगा। इन दिनों इन पे नजर पड़ी मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट के, जिन्होंने इनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी को देखकर इन्होंने अपनी फिल्म नाराज में कास्ट किया। है मैंने बहुत अपने दिल को। इस फिल्म में इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री के साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म को बनने में समय लग गया। इसी बीच इनकी एक और फिल्म रिलीज हो गई, आग। इस फिल्म में इन्होंने गोविंदा के साथ काम किया था। इस तरह फिल्म आग सोनाली की डेब्यू फिल्म मानी गई। ये फिल्म तो सफल नहीं हुई, लेकिन सोनाली ने फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से न्यू फेस का अवार्ड अपने नाम कर लिया। इसी साल इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थी द डॉन, गद्दार और टक्कर। लेकिन अफसोस ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। इसी साल आई फिल्म बॉम्बे में आइटम सॉन्ग हम्बा हम्बा बहुत पॉपुलर हुआ और बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। इस फिल्म के बाद इन्होंने इंडस्ट्री के साथ साथ अपनी खूबसूरती से आम लोगों को भी दीवाना बना लिया। जहां आपको बता दें इन्होंने अपनी 2 फिल्में सुनील शेट्टी के साथ की थी। फिल्में तो सफल नहीं हुई, लेकिन इन दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। अगले ही साल सन 96 में इस जोड़ी की 2 और फिल्में रिलीज हुई, रक्षक और सपूत।
और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। इसी साल अजय देवगन के साथ इन्होंने फिल्म दिल जने में बहुत ही दमदार काम किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। जो है तस्वीर इस दिल में कहीं वो मिल नहीं सकती। अगले ही साल 97 में इनकी 3 और फिल्में रिलीज हुई थी, भाई, तराजू और कहर। भगवान के लिए रहम करो मुझ पर। कमाल की बात तो ये रही कि इन 3 में से 2 फिल्मों में ये सुनील शेट्टी के साथ ही नजर आई। साल 98 में इनकी 6 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से जख्म और कीमत बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हालांकि इनकी ज्यादा फिल्में तो सफल नहीं रही, लेकिन इनकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से ये उन दिनों हर दूसरी फिल्म में नजर आ रही थी। साल 99 में इनकी 4 हिंदी और 2 तमिल फिल्में रिलीज हुई। इनमें से आमिर खान के साथ सरफरोश और सलमान खान के अपोजिट हम साथ साथ हैं सुपर हिट रही। फिल्म हम साथ साथ हैं बॉक्स ऑफिस पर तो सफल रही, लेकिन साथ ही अपने साथ साथ एक मुसीबत भी साथ लाई। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस फिल्म में इन्होंने सलमान खान के अपोजिट काम किया और दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसके साथ दोनों ने चल मेरे भाई और 2.5 अक्षर प्रेम के जैसी फिल्मों में काम किया। इसी साल इनकी 2000 में जिस देश में गंगा रहता है और अनिल कपूर के साथ फिल्म हमारा दिल आपके पास है आई। लेकिन गोविंदा जैसे सुपरस्टार के साथ में इनकी ये फिल्म सफल नहीं हो सकी। इसी के बाद बॉलीवुड फिल्मों में इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और इसी दौरान इनका एक प्रोड्यूसर से झगड़ा भी हो गया, जिसके चलते इन्हें एक नहीं बल्कि 3 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। ये प्रोड्यूसर थे झामू सुगंध, जिन्होंने सोनाली को पहले हम्मा हम्मा सॉन्ग दिया था। इन्होंने सोनाली को अपनी एक फिल्म में शामिल किया था। ये फिल्म थी सिस्टम और इसके लिए सोनाली ने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया था। लेकिन जब इसकी कास्टिंग कंप्लीट हुई तो सोनाली को पता चला कि इस फिल्म में एक नया हीरो आर्यन वैद लिया जा रहा है। तब सोनाली ने कहा कि मुझे स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस चाहिए, क्योंकि मुझे आर्यन का रोल बड़ा लग रहा है, क्योंकि मैं बड़ी और पुरानी एक्ट्रेस हूँ। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में चेंज करने से मना कर दिया और सोनाली ने इस फिल्म में काम करने से ही मना कर दिया। और इसके बाद इनकी अगली 2 फिल्मों की डील भी कैंसिल हो गई और इनको उन दोनों फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी सोनाली ने कुछ और फिल्मों में काम किया, जैसे लव के लिए कुछ भी करेगा, तेरा मेरा साथ रहे, प्यार किया नहीं ज्यादा और लज्जा आदि। लेकिन इन फिल्मों में इनका रोल या तो छोटा रहा या फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। मुझे साजन के घर जाना है। बॉलीवुड में ना फिल्में चलते देख इन्होंने साउथ इंडस्ट्री का रुख किया और वहाँ कई फिल्में की, जैसे इंद्रा, हड़गम, शंकर दादा MBBS, मन मधुद आदि। अब बात करते हैं इनकी सच्चाई की, जो शायद ही आप जानते होंगे। सोनाली ने अपने फिल्मी करियर में अजय देवगन, गोविंदा, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सितारों के साथ काम किया, लेकिन इन्होंने सुनील शेट्टी के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की और इन दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए और प्यार कर बैठे। सोनाली सुनील शेट्टी को बहुत पसंद करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुनील शेट्टी पहले से ही शादीशुदा थे और अपनी बीवी आना को तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो कुछ दिनों तक सोनाली ने उनका इंतजार किया और फिर दोनों अलग हो गए। इनमें दूसरा नाम है बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे का। हालांकि ना तो राज ठाकरे ने और ना ही सोनाली बिंद्रे ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और ना ही ऑफिशियली एक दूसरे के पार्टनर रहे। इन दोनों के अफेयर की चर्चा अक्सर होती रहती थी। कहा जाता है कि सोनाली बिंद्रे की पहली फिल्म आग में इनकी एक्टिंग को देखकर राज ठाकरे इनके दीवाने हो गए थे। दोनों का प्यार जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा था। दोनों की नजदीकियों का अंदाजा इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि जब माइकल जैक्सन भारत में शो करने आए तो राज ठाकरे के साथ सोनाली बिंद्रे ही उन्हें रिसीव करने पहुंची थी। एक पॉप स्टार को रिसीव करने सोनाली बिंद्रे और राज ठाकरे एक ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे थे। राज ठाकरे ने जहां कुर्ता पजामा के साथ नेहरू जैकेट पहना था, वहीं सोनाली बिंद्रे ने मराठी साड़ी पहन रखी थी और बालों में गजरा लगाया हुआ था। उस दिन के फोटोज और वीडियो ने उस दौर में खूब सनसनी मचाई थी। जानकारों का कहना था कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनील शेट्टी की तरह ही राज ठाकरे
ठाकरे भी पहले से शादीशुदा थे। ऐसे में जब बाला ठाकरे को इनकी शादी की अफवाहों के बारे में पता चला तो बाला ठाकरे ने राज ठाकरे को सोनाली से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया। ऐसी खबरें आई कि बाला ठाकरे ने राज ठाकरे को सोनाली से दूरी बनाने के लिए भी कह दिया था। राज ठाकरे को समझाया कि अगर वो शादीशुदा होते हुए भी शादी करते हैं तो उनकी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। राजनीतिक भविष्य के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। इसके बाद राज ठाकरे सोनाली के साथ शादी करने के फैसले से पीछे हट गए थे और सोनाली फिर एक बार अकेली रह गई। अगर बात करें सोनाली के दीवानों की तो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज माने जाने वाले शोएब अख्तर भी शामिल रहे। कहा जाता है कि शोएब अख्तर सोनाली बिंद्रे को दिलो जान से चाहते थे। शोएब अख्तर के पर्स में उनके खिलाड़ियों ने काफी बार सोनाली बिंद्रे की तस्वीर देखी थी। एक इंटरव्यू के दौरान शोएब ने एक्सेप्ट भी किया था कि वो सोनाली बिंद्रे को पसंद करते हैं। शोएब ने कहा था कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान ही उनकी मुलाकात सोनाली बिंद्रे से हुई थी, जिसमें उनसे मिलने के बाद ही वो उनको पसंद करने लगे थे। आगे इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि सोनाली बिंद्रे को प्रपोज करना चाहता हूँ, अगर वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा कि मैं उनको किडनैप भी कर लूंगा। हालांकि शोएब का प्यार एक तरफा ही रह गया। सोनाली और शोएब की फिर कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके कारण सोनाली को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। बात है साल 1998 की। हम साथ साथ है कि शूटिंग के दौरान काले हिरण की अवैध शिकार की बात सामने आई। कहा गया कि सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया। काला हिरण एक लुप्त प्राय प्रजाति है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संविधान की अनुसूची ए में उसे सुरक्षित किया गया है। फिल्म के कई कलाकारों पर सलमान खान का साथ देने का आरोप लगा। सोनाली को भी सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। हालांकि बाद में सलमान खान को 5 साल की सजा हुई और बाकी कलाकारों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। अब बात करते हैं इनसे जुड़े एक और विवाद की। ये मामला है 1998 का। उस टाइम एक मैगजीन आती थी शो टाइम और इसी फिल्म के कवर पेज के लिए सोनाली ने एक फोटो शूट किया। सोनाली ने शूट में ड्रेस डिजाइनर की डिजाइन की हुई एक ड्रेस पहनी थी। एक लेमन कलर का शॉर्ट ड्रेस कुर्ता था जिसमें कई जगह ओम और ओम नमः शिवाय प्रिंट था। मैगजीन प्रकाशित होते ही कई लोगों ने सोनाली बिंद्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत दर्ज कराते हुए लोगों ने कहा कि ये उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। फिर सोनाली पर कथित तौर पर अश्लीलता परोसने का आरोप लगा। इसके बाद 27 मार्च 2001 को सोनाली, फोटोग्राफर अमित कुमार और ड्रेस डिजाइनर को अरेस्ट कर लिया गया। तीनों को धार्मिक भावनाएं आहत करने पर आईपीसी के सेक्शन 295A के तहत चार्ज लगाया गया था। हालांकि बाद में ये 12,000 रुपए की भारी रकम चुकाकर छूट गए। लेकिन इस घटनाक्रम ने इन्हें ये सबक जरूर दे दिया कि भविष्य में ऐसा ना करें। अब बात करें इनकी निजी जिंदगी में तो साल 2002 में इन्होंने फिल्म निर्माता गोल्डी बहल से शादी की थी, जो कि एक फेमस फिल्म निर्देशक रमेश बहल के बेटे थे। इन दोनों की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। चलिए बताते हैं। दोनों की पहली मुलाकात साल 94 में आई फिल्म नाराज के सेट पर हुई थी। पहली ही नजर में गोल्डी को सोनाली से प्यार हो गया था। गोल्डी बहल सोनाली से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए महेश भट्ट के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर रहकर काम करना शुरू कर दिया। साल 98 में आई फिल्म अंगारे, जिसे महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे, जिसमें सोनाली भी काम कर रही थी। एक तरफा प्यार होने की वजह से जब गोल्डी ने सोनाली को प्रपोज किया तो सोनाली ने मना कर दिया, लेकिन गोल्डी ने हार नहीं मानी। इन दोनों के प्यार को परवान चढ़ाने में अहम रोल निभाया अभिषेक बच्चन ने, जो कि गोल्डी के बहुत अच्छे दोस्त थे। इस चीज का खुलासा खुद अभिषेक बच्चन ने डांस इंडिया डांस के टीवी शोज पर किया था। अभिषेक बच्चन अक्सर गोल्डी बहल से मिलने फिल्म के सेट पर जाया करते थे। वहाँ पर सोनाली भी मौजूद हुआ करती थी और गोल्डी अक्सर अभिषेक से इन्हीं के बारे में बात किया करते थे और यहीं से दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए। इसके बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाने लगे। इसी दौरान हुई बातों की वजह से सोनाली को गोल्डी भी अच्छे लगने लगे और इसके बाद अभिषेक
अभिषेक बच्चन की पार्टी में गोल्डी ने सोनाली को प्रपोज कर डाला और सोनाली भी इस बार उन्हें मना नहीं कर पाई और मान गई। करीब 4 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 12 नवंबर 2002 में एक दूसरे से शादी कर ली। साल 2005 में इन दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम रणवीर रखा गया। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए। एक बार सुर्खियों में ये तब आई जब साल 2018 में इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा बताया कि इन्हें कैंसर है। इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि हाल ही में आई रिपोर्ट से पता चला कि मुझे मेटास्टैटिक हाई ग्रेडेड कैंसर है। इसका अंदाजा मुझे कभी भी नहीं था। लगातार हो रहे दर्द की वजह से मैंने जांच करवाई। उसके बाद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। साथ ही उन्होंने लिखा कि इस घड़ी में मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और हर संभव तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ और खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रही हूँ। हालांकि साल 2019 में सोनाली ने इस जानलेवा बीमारी को मात दे दी और उन्हें कैंसर फ्री घोषित कर दिया गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो न्यूजीलैंड में कैंसर का इलाज करा रही थी तो डॉक्टर्स ने बताया कि उनके बचने के चांसेस मात्र 30% ही है। सोनाली ने कहा कि मैं इलाज के लिए न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति चाहते थे कि वो न्यूयॉर्क जाएं, जिसको लेकर मैंने उनसे फ्लाइट में लड़ाई भी की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हैं। इसके बाद जब वो नहीं माने तो हम घर परिवार लगेज पैक करके निकल गए और उस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। बात करें छोटे पर्दे की तो सोनाली ने छोटे पर्दे पर रियलिटी शो क्या मस्ती क्या धूमधाम को होस्ट किया है। उसके बाद ये कई रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती रही हैं। ये शोज रहे मिस्टर एंड मिसेस टेलीविजन, इंडियन आइडियल परफॉर्मेंस, इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 1 एंड 3, हिंदुस्तान के हुनरबाज आदि। कैंसर फ्री होने के बाद ये साल 2022 में लव यू हमेशा में अक्षय खन्ना के साथ नजर आई। इसी साल सोनाली DIT लिटिल मास्टर में बतौर जज दिखी। इसी साल ये OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज में नजर आई। सोनाली बिंद्रे कई सोशल इवेंट्स में हिस्सा लेती रहती हैं और अपनी कैंसर से लड़ने की जंग का भी एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं। सोशल मीडिया पर ये समय समय पर तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे ही अपने काम से दर्शकों का मनोरंजन करती रहें। सोनाली बिंद्रे जैसी ऐसी सफल और मेहनती एक्ट्रेस आगे भी अपनी लाइफ में ऐसे ही सफल काम करती रहें और महिलाओं के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे। इन्हीं विशेष के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, इस तरह के दिलचस्प कहानी, किस्सों और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल गायत्री विकास को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।